श्वास लेते रहें, बोलते रहें ओम ओम और तेज ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा जा रही है। ओम हमारे प्रदेश शरीर के बहल रहे हैं चारों तरफ। ओम चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कुराता हुआ चेहरा। पूर्ण शांति महसूस करो इस अनुभव को। दीर्घ श्वास। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, श्वास रोकना है, पेट फुलाकर धीमे धीमे छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। आनंदित हो आप। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ओम नमो अरिहंताणां। ओम नमो श्री सिद्धाणां। ओम नमो आयर्याणां। ओम नमो वज्रायाणां। नमो लोये सविसाहूढम्। ऐसो पंच नमो यारो। सव पावपणासनो। मंगलाणं चे सवेसे। परम में होई मंगलम्। परम में होई मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरिहंत मंगलम्। सिद्धो मंगलम्। साहू मंगलम्। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा। अरिहंत लोकोत्तमा। सिद्ध लोकोत्तमा। साहू लोकोत्तमा। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा।
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणा लिपणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि लिपणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि लिपणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि हे भगवान हे भगवान हे परम पिता परमेश्वर हे भक्तों के भगवान हे शिष्यों के ईश्वर हे शिष्यों के ईश्वर हे जिनेश्वर हे जनेश्वर आज हम आज हम प्रतिक्रमण करने के लिए प्रतिक्रमण करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं। गुरु के सानिध्य में गुरु के सानिध्य में पूरे साल भर की गलतियों की क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा मांगने आए हैं। हे भगवान जन्म जन्म से हम पाप कर रहे हैं। हमसे जाने में अनजाने में होश पूर्वक बेहोशी में मदहोशी में जो भी पाप हुए हैं आज हम उन सभी पापों की क्षमा याचना गुरु के सानिध्य में करेंगे मांगेंगे। हे भगवान जितनी देर तक के लिए यहाँ प्रतिक्रमण का त्याग रहेगा हे भगवान मेरे शरीर पर जो भी परिग्रह है उसके अलावा समस्त परिग्रहों का त्याग करता हूँ हे भगवान जिन जिन गतियों में हमें ले जाया जाएगा उन गतियों के जीवों से हम क्षमा मांगेंगे हे भगवान यदि हमने उनका भी दिल दुखाया होगा तो उनसे क्षमा मांगेंगे और हमारा उनकी वजह से दिल दुखा होगा तो हम उन्हें क्षमा करेंगे हे भगवान आज हम आपके समक्ष पंच परमेष्टि के समक्ष अपने समस्त पापों का समाप्त करना चाहूँगा हे भगवान मैं पापी हूँ छली हूँ कपटी हूँ मायाचारी करता हूँ क्रोधी हूँ दुष्ट परिणाम वाला हूँ ना जाने कब हमने किस का दिल दुखाया है किसी के साथ छल किया कपट किया मायाचारी की किसी का धन हड़प गया हे भगवान कोई नियम लिया टूट गया हे भगवान मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हमने अपने सगे संबंधियों से बैरभाव रखा कसाई का बंद किया उनसे बोलचाल बंद कर दी आज हम हृदय से उनसे परोक्ष रूप में क्षमा मांगेंगे भविष्य में 2 दिन 4 दिन में जैसे ही उनसे मिलेंगे तो उनसे जरूर क्षमा मांगूंगा हे भगवान यदि वो शहर से बाहर रहते होंगे तो हम फोन से क्षमा मांगेंगे हे भगवान देव
शास्त्र गुरु के प्रति देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरे मन में कभी कोई गलत विचार आया हो, मैंने उनका अपमान भगवानों से क्षमा मांगेंगे। हे भगवान हमारा ये शरीर हमारा उपकार करता है, हमने शरीर के साथ भी दुर्व्यवहार किया, तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि नशीली चीजों से इस शरीर को अपवित्र किया। हम इस शरीर से भी क्षमा मांगेंगे। हे भगवान मैंने आज तक जो भी पाप किए हों, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरम से, समारंभ से, आरंभ से, उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। सभी लोग मौन पूर्वक बैठ जाएंगे। जैसे भगवान हाथ पे हाथ रख कर बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। सहज बैठे, तनाव नहीं हो, आंखें बंद रहें। आंखें बंद करने में तकलीफ हो तो रुमाल बांध लीजिएगा। महिलाएं साड़ी का पल्लू आगे कर लें, क्योंकि तनाव नहीं चाहिए। चेहरे पे प्रसन्नता रहे और हमारे अंदर आत्मीयता का भाव रहे। हम उन जीवों से आज क्षमा मांगेंगे। चारों गतियों में हम कहाँ कहाँ भटके हैं हम सुनेंगे। जहाँ जहाँ का स्मरण आएगा वहाँ वहाँ आप चलेंगे और मन में हमेशा क्षमा का भाव रखेंगे। नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत, क्या है उनका रंग, कैसा है उनका रूप। ओहो, जो अरिहंत भगवान समोसण में विराजमान हैं, समोसण में बैठे हुए हैं, 12 सवाएं लगी हुई हैं। कितना अच्छा समोसरण है उनका। जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर के धारी हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहिनी कर्म का नाश किया है। हे भगवान, वो अरिहंत भगवान ही हैं जो हमें मार्गदर्शक देते हैं। वो अरिहंत ही हैं जो हमें सच्चा मार्ग बताते हैं। जो अरिहंत ही हैं जिनके माध्यम से हमें सिद्धों से परिचय होता है, हमें जैन धर्म मोक्ष मार्ग समझ में आता है। उन अरिहंतों को मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेष्ठी इस धरा पे नहीं है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। कैसे हैं वो सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप, कैसा है उनका रंग और कैसा है उनका रूप। ना रूप है ना रंग है, फिर भी वो सिद्ध हैं जिनके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, अव्याभास, सूक्ष्म, अगरो लगत ऐसे गुण हैं जिनके पास 9 लब्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है। लोक के अग्रभाग पर जो विराजमान है, अपार शक्ति का धनी, अपार शक्ति के धनी है। और वो सिद्ध भगवान ही तो है जो हमारी अंतिम परिणति के सहायक है। हे भगवान, उन सिद्धों जैसा बनने के लिए मैं उन सिद्धों को बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिद्धों को मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो आयरी आलम। कैसे हैं वो आचार, क्या है उनका रंग और क्या है उनका रूप। ओहो, कैसे हैं वो आचार। जीवन भर साधना करते हैं और अपने शिष्यों से साधना कराते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी कराते हैं। शिष्यों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करके उन्हें सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं।
कितने आचारों के माध्यम से ही हमें उस मोक्ष मार्ग पर चलने को मिला है। कैसे हैं वो आचार, अगर वो नहीं होते तो हम गंदी नाली के कीड़े बने रहते। वो आचार दीक्षा नहीं देते तो हमारे जीवन में वही पत्थर जैसा जीवन होता, वही भोगियों का जीवन होता, वही संसारियों का जीवन होता। वो आचार उपकारी हैं जिन्होंने दीक्षा देकर मुझे मोक्ष मार्ग पे लगा दिया, मुझे दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर दिया। उन आचार्यों को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो वज्रायालम। उपाध्याय को नमस्कार हो। कैसे हैं उपाध्याय? जो हमें पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। जो उपाध्याय परमेष्ठी हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। 25 मूल गुणों के धारी हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी। ज्ञान जिनके पास सारे के सारे 11 अंग 14 पूर्व का जिनको ज्ञान है, और सूत्रांग कृतांग प्रश्न व्याकरणांग दृष्टिवादांग ऐसा अपने जीवन में कभी भी शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं। साधना में संलग्न रहते हैं। स्नान नहीं करते, दंत धावन नहीं करते, एक करवट से सोते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, केशलोच करते हैं, नग्न रहते हैं, 7 मूल गुणों का पालन करते हैं। पंचाचार, अहिंसा, महाव्रत, किंचित भी मन में भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं लाते। हे भगवान, क्या इस सृष्टि में इस पंचम काल में ये संभव है? हाँ, दिगंबर मुनि के मन बोलते, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। ये संभव है पंचम काल में, तो दिगंबर मुनि के पास ही संभव है। हे भगवान, चोरी नहीं करते, किसी के सामान को बिना पूछे नहीं उठाते, किसी के सामान का कोई मतलब नहीं। हाँ, संभव है दिगंबर मुनि के पास। हे भगवान, ब्रह्मचर्य का पालन करते, मन में इतना भी द्वेषभाव, इतना भी उनके मन में वासना का भाव नहीं आता। उनके पास लेडीज पुरुष सब पहुंचते हैं, बच्चे बच्चियां सब जाते हैं, मन में विकार नहीं आता। हाँ, संभव है, पंचम काल में भी दिगंबर मुनि के मन में संभव है। हे भगवान, उनके पास परिग्रह नहीं है, पीछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखते। वो पीछी कमंडल भी रखते हैं केवल साधना के लिए। जब ध्यान में जाते हैं तो पीछी कमंडल का भी राग छोड़ देते हैं। संभव है पंचम काल में दिगंबर मुनि के पास ही ये संभव है। हे भगवान, धीर्य पथ से चलते हैं, आदान निश्चय पर समिति से सामान उठाते रखते हैं, ऐसा समिति से भोजन करते हैं। संभव है, केवल जैन मुनि के पास ये संभव है। ऐसे मुनि आचार उपाध्याय को मेरा बारंबार नमस्कार। हे भगवान, आज 5 परमेष्ठी के समक्ष हम अपने सारे अपराधों को स्वीकार करते हुए मैं अभी तक का हिसाब किताब खत्म करना चाहता हूं कर्मों का। क्योंकि अगर कर्मों का बोझ हमारे ऊपर बना रहा, कर्म का वजन हमारे ऊपर बना रहा, तो हम दबते ही जाएंगे। और अभी तो मनुष्य पर्याय मिली, क्षमा नहीं मांगी, क्षमा नहीं किया तो हमें कहां कहां जाके सड़ना पड़ेगा। हे भगवान, हमें याद आ रहा है अपना वो अतीत। हमने ग्रंथों के माध्यम से जाना है, हमने गुरुओं के मुखारबिंदों से सुना है, गुरु वाणियों से समझा है कि मैं निगोद से निकला हूं। निगोद में मैं ही था, वो निगोद में जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुखवार। हे भगवान, यहाँ एक श्वास नहीं लेते हैं, वहां पे 18 बार जन्म मरण मेरा होता था। एक बार श्वास लेने में 18 बार जन्म मरण यहाँ मेरे प्राण निकलते हैं। तो लोग कहते हैं कैसे प्राण निकल रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है। हमने निगोद में 18 बार जन्म मरण किया। याद आ रहा है मुझे वो 18 बार जन्म मरण कैसे किया मैंने, कितनी तकलीफों को उठाया है उस निगोद के अंदर। हे प्रभु, हे भगवान,
उस निगोद में मैंने इतने कष्टों को उठाया। अगर वर्तमान में उनको महसूस करना चाहे तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी आदमी को उल्टा लटका दिया जाए और उसे हाथ पैर से बांध दिया जाए, उसकी आंखों पे पट्टी, कानों में रुई, मुंह में कपड़ा लगा दिया जाए, न चीख सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, और नीचे से अग्नि जला दी जाए और उसको जलते हुए पे हंटर मारा जाए और उसके ऊपर से नमक डाला जाए, करंट का तार लगाया जाए, जितनी तकलीफ उसको होती है उससे ज्यादा तकलीफ निगोद में हमने ली है। हे परमात्मा, उससे ज्यादा तकलीफ हमने निगोद में ली है। मेरा हाथ कट जाए, नमक डल जाए और कहीं अग्नि से जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। हे प्रभु, मैंने उस निगोद में बहुत तकलीफों को सहन किया। अब मैं निकला हूं उस निगोद से। कभी समुद्र पति थयो। हे भगवान, उस निगोद से निकलकर मैं पृथ्वी की पर्याय पे चला गया। पृथ्वी काय बन गया, पत्थर बन गया, बड़ी बड़ी खदानें बन गई। लोगों ने मेरे को फोड़ा, मेरे ऊपर बम चलाए, लोगों ने छेनी हथौड़ियां चलाई मेरे ऊपर। मैं रोती रही, मैं बिलखती रही। मैंने उन भोले उन लोगों को कहा, मैं तुम्हारे लिए माँ का काम करती हूँ, मेरे ऊपर हल चलाते हो, मैं फसल देती हूँ तुम्हारे लिए, खाने के लिए अनाज देती हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ। लेकिन इन भोले लोगों ने मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, संत निवास बनाने के लिए हमारे ऊपर पत्थर से पत्थर चलाए, हमारे ऊपर छेनी हथौड़ियां चलाई, जेसीबों से फोड़ दिया गया। हे परमात्मा, बहुत कष्ट सहन किया। मैं ही तो था वो। महसूस करो, वो एक इंद्री की पत्थर की पर्याय में तुम ही थे, तुम ही थे और तुम ही थे। लेकिन पुण्य उदय आया, कोई संत बैठ के साधना कर लिया तुम्हारे ऊपर। कभी भगवान की मंदिर की पत्थर की मूर्ति बनने का सौभाग्य मिल गया, उस पर्याय से निकल गया। पृथ्वी से निकला, जलकाय की पर्याय में गया। पानी की बूंद, एक बूंद जीव, एक बूंद में अनछने में अनंत अनंत जीव होते हैं। अगर वो कबूतर का आकार ले लें तो पूरा 2.5 द्वीप भर जाएगा। हे भगवान, मैं पल जल काय जीव बना, लोगों के प्यास बुझाने के काम में आता था, लेकिन लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया, मेरे को नाली में बहाया। हे परमात्मा, मेरा दुरुपयोग किया, मुझे यहाँ से वहाँ फेंका गया। हे भगवान, कभी पहाड़ों से गिरा, कभी समुद्र में गया। हमने लोगों की प्यास बुझाई, लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं जलकाय में तड़पती रही कि मुझे छान लो, लेकिन इतने लोग निठल्ले हो गए, इतने लोग लापरवाह हो गए। मेरा तो मरण किया ही किया, मेरे साथ अनंत अनंत जीवों जो मेरे आश्रित रहते थे, मेरे साथ रहते थे, उनका भी मरण कराया उन लोगों ने, अनछने पानी पीने वालों ने। हे भगवान, मैं दुआई देती रही, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनसे कहा मुझे माफ कर दो, मुझे मत ऐसे बर्बाद करो। लेकिन भगवान वो नहीं माने, अनछना जल प्रयोग में किया और मेरा बहुत नुकसान किया। हे भगवान, मैं कभी उस पर्याय में रहा तो मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं उन पर्यायों के जीवों से। और भगवान, मेरा पुण्योदय हुआ, मैं भगवान का जल गंधोदक का बन गया। हे परमात्मा, मेरा पुण्योदय हुआ, मैं साधु के चरणों में चली गई, पाद प्रचारण कर लिया, मेरा जल काय की पर्याय से निकलना हो गया। जल काय से निकला, अग्नि काय बना, मैं ही वो अग्नि हूं। चाहे घर की अग्नि हो, चाहे चूल्हे की अग्नि हो, चाहे मंदिर का दीपक की अग्नि हो, चाहे ज्वार भाटा की अग्नि हो, हे भगवान, वो अग्नि का मैं ही तो था। लोग मुझे जलाते रहे,
अग्नि बढ़ाते रहे, लकड़ियां डालते रहे। 5 पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लच्छाग्रह बना दिया। दहेज के लोलोपी लोगों ने बहू को हमारे द्वारा ही तो जलाया। हे भगवान, मैं बहुत बार लोगों को जलाने के काम में आया और लोगों ने इतना दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे तो जलाया। उन लकड़ियों को देखा नहीं, उन लकड़ियों को शोधन नहीं किया। मेरे आश्रित जो जीव थे उनको भी उन अग्नि में झोंक दिया। हे भगवान, वो पारसनाथ नहीं होते तो वो तापस हम लोग हमारे माध्यम से नाग नागिन को पूरा ही जला देता। अग्नि में जलते रहे नाग नागिन, वो पारस कुमार आए तो उन्होंने बचा लिया मुझे उस पाप से। हे भगवान, मेरे माध्यम से बहुत पाप हुए। अग्नि का जीव था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। लोगों ने मेरे से दुरुपयोग कराया, दूसरों के घर जलाए, कभी खेत जलाया, कभी जंगल में आग लगवा दी, कभी खेतों को जलवा दिया। हे भगवान, कभी मैं भगवान के मंदिर का दीपक बन गया और मंदिर के दीपक बनकर मैं वहां से निकला, मैं ही हूं वो। अग्नि काय से निकला तो वायु का एक जीव बना। मैं लोगों को श्वास देता था, एनर्जी देता था, जीवन देता था। श्वास लेना और छोड़ना वायु का एक जीव का ही कार्य था। हम लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़वाते थे और प्योर ऑक्सीजन उनको देते थे, लेकिन लोगों ने मेरा भी दुरुपयोग किया। परमात्मा, मेरा भी दुरुपयोग किया। मुझे गाड़ियों के पहियों में भर दिया, मुझे गैस के सिलेंडरों में भर दिया, मुझे फुटबॉल में भर दिया। हे भगवान, मेरा बहुत दुरुपयोग हुआ, क्षमा करना भगवान। मेरे कारण से आया तो हमने भी कई बिल्डिंगें उड़ा दी, तूफान आया तो कई लोगों को धराशायी कर दिया। हे भगवान, मेरे वायु का एक जीव की पर्याय में मेरे माध्यम से कोई भी कष्ट हुआ हो, मैंने किसी का दिल दुखाकर मैंने किसी को हानि पहुंचाई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन भगवान, कभी मेरी वायु किसी मुनिराज के शरीर से टकरा गई और कभी हमने उनके शरीर का कमाया। ये पंखा चलाने वाले खुले हुए पंखा छोड़ देते हैं। हमारे उस पंखा के कारण से हवा तो मिलती थी, लेकिन पंचेंद्री पक्षी आकर मर जाता था। हे भगवान, उसका पाप मुझे क्या लगेगा, लेकिन मैं उसमें निमित्त बन गया। हे भगवान, निमित्त का भी पाप कुछ होगा तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, वायु कायक से निकला तो मैं वनस्पति कायक बना। सोचो, विचार करो, तुम पेड़ पौधे भी बने हो, तुम पेड़ पौधे बने हो, वनस्पति कायक बना। मैं पेड़ पौधे बनकर दूसरों को ऑक्सीजन देता था, पंछियों को छाया, पंछियों को दाना देता था, फल फ्रूट देता था, साग सब्जियां देता था, लोगों के भरण पूर्ण की व्यवस्था करता था। मैं नहीं होता तो लोग अपनी बुद्धछुदा को कैसे मिटाते। हे भगवान, लेकिन मेरे साथ लोगों ने फिर भी अत्याचार किया, पेड़ों को कटवा दिया, हमारे को घर में गार्डन में लगाया। मैं थोड़ा पनपा तो हमारे अपने उनके गार्डन की सुंदरता खत्म ना हो जाए इसलिए कटवा दिया, ऊपर से छटवा दिया। हे भगवान, कहीं किसी आदमी को सुई चुभ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, कहीं किसी आदमी के बाल नोचे जाएं तो कितनी तकलीफ होती है। खाल नोच दी जाती थी। मेरी शरीर को लोगों ने इतना दुरुपयोग किया। हे भगवान, अपने घर के गार्डन की सुंदरता के लिए, मंदिर के घर गार्डन की सुंदरता के लिए उन पेड़ों को, उन वृक्षों को, उन घासों को कटवाया। हे भगवान, मेरे अंदर तो जीव था, मेरे अंदर भी तो एक जीव था। मैं सुंदर बना देता था उस चीज को, लेकिन भगवान उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। बहुत तकलीफ हुई।
किसी डॉक्टर ने बोल दिया घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। हे परमात्मा, लोग मेरे ऊपर चलते थे, रौंद दे देते मुझे। मेरा छोटा बच्चा, मेरा पूरा परिवार उनके पैरों के नीचे कुचल जाता था। उन्हें तकलीफ नहीं होती थी, उनकी आंखों की रोशनी तो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का जीवन समाप्त हो रहा था। हे भगवान, मैंने बहुत सारे पाप किए होंगे, इसीलिए एक इंद्रिय जीव की पर्याय को पाया था। हाँ, मैंने पाप किए, मैंने गार्डनों को, पेड़ों को कटवाया था, इसीलिए आज एक इंद्रिय बनाया हूँ। अब नहीं करूंगा ऐसा पाप भगवान, अब नहीं करूंगा ऐसा पाप, अपने जिम्मे नहीं लूंगा ऐसा पाप। हम मौन हो जाएंगे ऐसे समय पे भगवान। मेरा उद्धार हुआ। कोई मुनिराज मेरे पेड़ के नीचे आकर साधना करने लगे, मेरी उस पर्याय से मेरा निकलना हो गया। हे भगवान, एक इंद्री की पर्याय से निकला। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी। लट पीपिल अल आद शरीर, दर दर मरियो सही बहु पीर। हे परमात्मा, दो इंद्री की पर्याय को पाया। लट बना, सुड़ी बना, केचुआ बना, मैं ही तो था वो। देखो देखो, वो तुम ही हो, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक भी योनि हमारी शेष नहीं है जिस योनि में मैं नहीं गया। हे भगवान, बरसात में मेरे ऊपर लोगों ने गाड़ियां चला दी, मेरे ऊपर पैर रख के निकल जाते थे। वो दो इंद्री की इल्ली की पर्याय में मैंने बहुत कष्टों को सहन किया, वहां से निकला। तीन इंद्री की पर्याय चींटी में आया, चींटी बना, चीटा बना, गुण बना, पटा बना। लोगों ने भगवान अपने स्वार्थ के लिए, घर में के कारण से मैं कहीं गई तो मुझे मिठाई के कारण से मरना पड़ा। हे भगवान, वो चींटी की पर्याय में मैंने बहुत कष्टों को सहन किया। लोग स्नान करने गए, शुद्धि करने गए, नीचे में जा रही थी, मुझे नहीं देखा। मैं परिवार के साथ जा रही थी, पूरा हमारा चींटियों का ढेर था और हमने पानी फैला दिया, सब तड़प तड़प कर मर गए। हे भगवान, अगर मैं चींटी की पर्याय में मेरे से एक कष्ट हुए हैं तो मैं अब कभी उन चींटियों को नहीं सताऊंगा। मैं पानी भी फेंकूंगा, स्नान भी करूंगा, बाथरूम आदि भी जाऊंगा तो पहले देखूंगा वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। तीन इंद्री की पर्याय में बहुत सख्त कष्टों को सहन किया। चार इंद्री की पर्याय में आया, मक्खी बना, मच्छर बना। हे भगवान, मैं कितना खून पीता था लोगों का, एक बूंद भी खून नहीं पी पाता होऊंगा, लेकिन मेरे को मारने के लिए लोगों ने अलाउट लगा दिया। मच्छर छाप, मच्छर कछुआ छाप अगरबत्ती लगाई, और भगवान मैं उनसे बच बचा कर किसी के शरीर पर, हाथ पर बैठ गई तो एक जोर से हाथ मारा और मेरा प्राण निकल गया। हे भगवान, मैंने अगर माँ चार इंद्रिय जीवों में हमने जो कष्टों को नोटक छुआ है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैं चार इंद्रिय जीवों की कभी हिंसा नहीं करूँगा, अलाउट आदि नहीं लगाऊंगा, मच्छर आदि नहीं दाने लगाऊंगा, और परमात्मा बचाने का प्रयास करूँगा। मुझे माफ कर देना। चार इंद्रिय से आगे बढ़ा, पंच इंद्रिय जीव बना। हे भगवान, पंच इंद्रिय जीव बना, तिरस पर्याय में आया, और तिरस पर्याय में आने के बाद मैंने पंच इंद्रिय की पर्याय को सहन किया। पंच इंद्रिय की पर्याय में बहुत कष्टों को सहन किया। हे भगवान, कभी हाथी बना, कभी घोड़ा बना, कभी बंदर बना, कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कितना कभी गाय बना। हे भगवान, मांस लोलुपी लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया,
मुझे उल्टा लटका दिया और मेरे ऊपर गरम गरम पानी खौलता हुआ डाल दिया गया। उन मांसपेशियों के कारण से, उन चमड़ा की वस्तुओं को प्रयोग में करने के कारण से परमात्मा मेरा अत्याचार होता रहा। मेरी स्मृति लुटती गई, मेरे सामने मेरे बच्चों की खाल उतार दी गई। हे भगवान, मैं क्या करती बेसहारा थी, मुझे यहाँ से बांग्लादेश भेजा गया। हे परमात्मा, मुझे नहीं पाल पाते थे, लेकिन मुझे किसी गौशाला में भी नहीं पहुंचाया। कितना जीवन भर उन्हें मैंने दूध दिया, उनके लिए सब कुछ किया, और अंत समय में गौशाला की जगह कत्लखाने में बिकवा दिया। हे परमात्मा, मैं गाय बनी, पशु बना, लोगों ने मेरे का दुरुपयोग किया, मेरे साथ अत्याचार किया। हे भगवान, मैंने भी कभी चमड़े की वस्तु का प्रयोग किया होगा, मैंने कभी चमड़े की वस्तुओं का उपयोग किया होगा, इसीलिए आज मेरी खाल उतारी जा रही है। वो कसाई मुझे उल्टा लटकाता है, एक पैर बांध देता है, मैं तड़पती रहती हूँ। ये चमड़ा पहनने वाले सॉफ्ट चमड़ा चाहिए, इसलिए वो हमें 440 वोल्ट का करंट लगाता है, मेरी गर्दन पे छुरी चलाता है। मैं अभी मरी नहीं हूँ भगवान, मैं मरी नहीं, मैं उससे मरने की प्रार्थना करती हूँ। मुझे मार दे, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो चमड़ा सूख जाएगा। वो मैं तड़पती रहती हूँ, वो चमड़े को एक तरफ से उतारना शुरू करता है। परमात्मा, मैंने कितने कष्टों को सहन किया है। वो चमड़े को उतारता है और मुझे जिंदा में चमड़े को उतारता है। मैं खाल रहे तड़पती रहती हूँ, खून का फव्वारा छूट जाता है। हे भगवान, मैंने कभी क्यों चमड़ा पहना, इसलिए मेरा आज चमड़ा उतारा जा रहा है। हे परमात्मा, मैंने पंचेंद्रिय पर्याय में, जानवरों की पर्याय में बहुत कष्टों को सहन किया है। हे भगवान, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे मुझे त्रियंच पर्याय में जाना पड़े। मैं रेशम के कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं खाल की बनी चीज नहीं पहनूंगा। हे भगवान, मैं अपने घर में पशुओं को नहीं सजाऊंगा। हे भगवान, अभी के पाप को काटने के लिए मैं कभी कोई पक्षी का हॉस्पिटल बनवाऊंगा, मैं कभी गौशाला बनवाऊंगा, मैं कभी कोई पशुओं के लिए गौशाला आदि में दान करूंगा, जिससे मेरा उन पर्याय में जाने का पाप बच जाए। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। पंचेंद्रिय के पर्याय में जो लोग शैम्पू लगाते हैं, हे भगवान, मेरे ऊपर वो खरगोश की आंखों में डाला जाता है शैम्पू, क्योंकि अगर आदमी की आंख में जाएगा और ज्यादा केमिकल हुआ तो आदमी की आंख को नुकसान होगा। इसलिए हजारों खरगोशों की आंखों में शैम्पू डाला जाता है। मैं ही तो वो खरगोश था। बंदरों को दाढ़ी बनाने वाला लोशन डाला जाता है। हे परमात्मा, जो हिंसक सामग्रियां होंगी उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हे भगवान, जानबूझ कर नहीं करेंगे, अनजाने की माफी देना। हे परमात्मा, पंचेंद्रिय की पर्याय में मैं उस त्रियंश से निकला, नरक चला गया, नरक चला गया। नरक में मैंने कितने कष्टों को सहन किया। जहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डके दुख हो। हे भगवान, उस नरक में 1000 बिच्छू के काटने का डंक जैसा लगता था, वैसा कष्ट मुझे सहन हुआ। उस नरक की भूमि की मिट्टी अगर आ जाए तो 4 कोस के जीव मरण को प्राप्त हो जाएं। इतनी विषाक्त मक्ती मिट्टी में नरक में भूख लगी, इतनी भूख लगती थी, 3 लोग को नाच जुखाए, मिटे भूख कड़ा ना लाए। हे भगवान, इतनी भूख लगती थी कि 3 लोग का अनाज भी खा जाऊं तो भी भूख समाप्त ना हो, लेकिन खाने को वहां मिलती थी विषाक्त मिट्टी।
हे परमात्मा, इतनी प्यास लगती थी वहां पर, उस प्यास का शमन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। हे भगवान, मैंने वहां पर सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पग एक बूंद ना लाए। हे भगवान, खून और पीप पीना पड़ा। जो हमने यहाँ पर पाप कमाए थे, हिंसा करने वाला, वहां पर नरक में उसे ही उसका मांस काट के खिलाया जाता है। जो झूठ बोल रहा था उसकी नरक में जिब्बा काटी जाती है। चोरी करने वाले के अंग उपांग छिन्न भिन्न किए जाते हैं। और जो कुशील पाप करता है, किसी भी स्त्री के प्रति, किसी भी पुरुष के प्रति गलत भाव करता है, नरक में उसे लोहे की गर्म पुतली से चिपका दिया जाता है। हे भगवान, ज्यादा परिग्रह रखता है उसको नरक में कढ़ाई में तला जाता है। ये सारे कष्ट मैंने सहन किए और नरक में मैंने वायदा किया कि अब मैं इस नरक में नहीं आऊंगा, लेकिन भगवान मैं वायदा करके नरक से निकलने लगा। बहुत कष्टों को नरक में सहन किया। भगवान, अब मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। मायाचारी, छल कपट, झूठ, चोरी, हिंसा, पाप नहीं करूंगा। पर स्त्री सेवन, पर स्त्री, पर पुरुष के प्रति मन में गलत भाव नहीं रखूंगा। परिग्रह भी बहु आराम, परिग्रह बहुत आराम और परिग्रह नरक में कारण है। जितना जरूरी होगा उतना रखूंगा, बाकी का छोड़ दूंगा। हे भगवान, मैं नरक से निकला हूं। नरक से मैं ही वो जीव हूं जो नरक से निकला हूं। नरक में वादा किया था कि अब नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मां के जन्म उदर में आए, जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सुकुचते पाई त्रास। हे भगवान, उस मां की कोख में आ गया, उल्टा लटका रहा। 9 माह तक उल्टा लटका रहा, वो मैं ही तो हूं। मां जो उल्टा सीधा खाती थी, उसका रस मां के माध्यम से, नाभि से मेरे मुख में तो नहीं जाता था, लेकिन नाल में जाता था। हे भगवान, मां के पेट में गंदगी में, मल में पड़ा रहा मैं। और मां अगर दौड़ जाती थी, हिल जाती थी तो हमें कष्ट होता था। मां कभी चटपटा खा ले तो मुझे भी बहुत जलन होती थी। हे परमात्मा, मैं उल्टे 9 माह तक मां के पेट में, मल में, कीचड़ में पड़ा रहा। लेकिन भगवान, मैं सोचता था तो एक बार मेरा जन्म हो जाए, दोबारा जन्म मरण नहीं करूंगा। निक्सी भूमि जल, निक्सी भूमि पावो दुखो। हे परमात्मा, मैं मां की कोख से निकला, मैं मां की कोख से निकला। निक्सत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। हे भगवान, मां के कोख से जब जन्म मेरा हुआ, इतना कष्ट हुआ। हे परमात्मा, अगर वो मुझे कष्ट याद आ जाए तो मैं दोबारा कभी जन्म नहीं लूंगा। हे भगवान, मुझे मां के कोख से जन्म लेते समय असीम पीड़ा हुई, असीम कष्ट हुआ। मुझे भी कष्ट हुआ और मां को भी कष्ट हुआ। हे भगवान, मैं बालपने में जन्म ले लिया, मां के कोख से बाहर आ गया। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। हे भगवान, बचपन में मुझे ज्ञान नहीं था, अपना ही मल हाथ से मचल देता था। हमें ज्ञान नहीं था, अपनी नाक को निकालकर अपने मुंह में रखने का प्रयास करता था। मुझे ज्ञान नहीं था, अपने शरीर की गंदगी को अपने शरीर पे लगाता था। हे परमात्मा, ज्ञान नहीं था। हम थोड़े बड़े हुए, माँ पिता ने हमें कुछ समझाना चाहा, हम समझे नहीं। हे भगवान, हम और बड़े हुए, खेल कूद में लग गए। माता पिता ने पढ़ने के लिए पहुंचाया, स्कूल कॉलेज में गया और वहां मुझे फ्रेंडशिप करने को मिल गई। हे परमात्मा,
मैंने अब सोचा कि मुझे अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अच्छे फ्रेंड मिल गए हैं, अच्छे सहेली मिल गई है, अच्छे लोग मिल गए, लेकिन भगवान वो गलत निकल गए और उन्होंने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इतना ज़्यादा मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे कि मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाया और मेरे साथ उनका गलत व्यवहार मेरे जीवन में दुख ही दुख देने लगा। हे परमात्मा, ये कष्ट मैंने सहन किए और मैंने माँ बाप से छुपा छुपा कर कुछ गलत काम किए। जब माँ बाप को मालूम पड़ा तो माँ बाप का भी सर शर्म से झुक गया। मेरे माता पिता को मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी गलत काम कर रही है तो वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाते हैं। हे भगवान, मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर उपकार था, लेकिन मैंने उनके साथ अपकार किया और भगवान कभी माँ बाप ने मालूम पड़ गया, उन्होंने हमें मारा पीटा, मुझे दुख दिया तो हमने उन्हें मरने की धमकी दे दी। हे भगवान, हमने मरकर अपने जीवन को तो समाप्त कर लिया, लेकिन माँ बाप को जीवन भर रोने को मजबूर कर दिया। हमने कह दिया मैं जाऊंगा तो भाई मैं उसी से विवाह करूंगा। हे परमात्मा, एक बार उन माँ बाप की आंखों के आंसू को नहीं देखा। दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखते हैं वो बच्चों के लिए, सब कुछ नौछावर कर देते हैं, लेकिन हम उन माँ बाप के एक भी आंसुओं की परवाह नहीं करते। हे परमात्मा, मैंने बहुत कष्ट दिए उन माता पिताओं को। माँ बाप ने मेरे ऊपर भी कभी कोई अत्याचार किया हो, हे परमात्मा मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मेरे सास ससुर बूढ़े हो गए, मैं भगवान बूढ़ा हुआ। मैं घर में अपने बच्चों से चाहता था कि बेटा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, मुझसे बात कर लो, मेरे पास मेरी इच्छा पूछ लो, लेकिन मैं नहीं बैठ पाया, इतना बिजी हो गया। हे परमात्मा, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कष्ट सहन किए उस बुढ़ापे की अवस्था में। हे भगवान, मेरा अंत समय आया, मेरा अंत समय आया, बीमार पड़ गया, कोई पूछने नहीं आया मुझे। मैं जिनके लिए सब कुछ करता था वही लोग मुझसे कतराने लग गए। मैंने व्यापार बिजनेस बंद कर दिया, बच्चों को सब कुछ सौंप दिया, बच्चे नहीं देते हैं, बच्चे मुझे दाने दाने को तरसा रहे हैं, ना दवाई को पैसा देते हैं, वो तो सोचते हैं मर जाएं तो इनके बीमा का पैसा भी मिल जाएगा। हे भगवान, ऐसे बेटों को जन्म देने से पहले सोचना था। मैंने बुजुर्ग अवस्था में बहुत कष्टों को सहन किया, बीमार पड़ गया, मुझे नौकरों के हाथ में सौंप दिया। नौकर भी आते थे तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। हे परमात्मा, मैं अपने जीवन को कैसे संभालूं? मुझे अपने परिणामों को संभालना था। हे भगवान, मैं अब इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। हे गुरु के सानिध्य में जाकर अपना कल्याण करूँगा, मैं अपने आप को समझने का प्रयास करूँगा और अपने जीवन को सार्थक करूँगा। हे भगवान, अंत समय आया, मेरे प्राण निकलने लगे, मेरे प्राण निकलने लगे तो मैं गाने लगा। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। मैं देख रहा हूं अपने शरीर को, मेरा शरीर जाने वाला है, मैं गा रहा हूं। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन को मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। मैं ज्ञानी हूँ,
अब मैं शरीर से मुक्त होना चाहता हूं। कपड़े बदलने से कोई दुखी नहीं होता है। मकान अच्छा मिले तो पुराना मकान छोड़ देते हैं। मेरे प्राण निकले, देखो तुम्हारे शरीर से प्राण निकल गए, बेजान पड़ा है वो शरीर। और तुम्हारे घर के परिवार के लोग आकर रोने लगे, चिपट चिपट कर रो रहे हैं। जिनको कोई लेना देना नहीं था वो भी आ गए, और वो भी आ गए, तुम्हारे शरीर को देख रहे हैं। और शरीर को देखकर वो बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आरती बनाओ, कुछ कह रहे हैं थोड़ी देर और देख लेने दो। हे परमात्मा, मैं देख रहा हूं मेरे शरीर को आरती बना दी गई, रख दिया गया मेरा शरीर। देखो तुम्हारा ही शरीर रखा जा रहा है, वो तुम्हारा ही शरीर रख दिया गया, बांधा जा रहा है। तुमने संन्यास लिया था तो तुम्हारा शरीर को बैठा के ले जाया गया था, लेकिन तुम घर में ही मर गए, हॉस्पिटल में ही मर गए। शरीर को बांधा गया, जोर से बांध रहे, और घर के लोग कुछ बिलखते रहे, रोते रहे। जिनको ज्यादा चाह थी वो ज्यादा रो रहे हैं, कुछ रो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन भर रहे हैं। और ये अर्थी उठाई और ले चले शमशान की ओर, ले चले शमशान की ओर। रास्ते में मैं गा रहा हूं, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। पंछी साख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। पंछी साख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी साख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ ना था वास्ता, आज उनके ही कांधों पे कष्ट रहा है रास्ता। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके ही कांधों पे अर्थी शमशान पहुंचे। कुछ लोग वहां कहीं कहीं बैठे हैं और हमारी चिता बनाना शुरू कर दिया गया। जिस शरीर पे मैं करता था वो शरीर को अग्नि के हवाले करने वाले हैं। देखो चिता पे रख दिया गया। जो कपड़ा तुम्हें पहनाया था कफन का वो भी उतार लिया गया। किस काम में आया तुम्हारा वो सोना चांदी हीरे मोती, घर मकान दुकान जिसके लिए तुम लड़ते थे झगड़ते थे, रिंच रिंच बार एक जज जमीन के लिए लड़ते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे। थोड़ा पैसा उधार का ना मिले तो हमारे प्राण निकल जाते थे। थोड़ा पैसा किसी का देना पड़े तो नहीं देते थे। कहाँ गया वो सब कुछ? खत्म हो गया और चिता खत्म कर रहा है और तुम देख रहे हो। देखो देखो बोल रहे हो, एरी लकड़ी ओरी लकड़ी, धीरे धीरे मुझे जलाना। एरी लकड़ी ओरी लकड़ी, धीरे धीरे मुझे जलाना। याद आ रहा मुझको अपना बीता हुआ जमाना। हमने क्या क्या किया था सब याद आ रहा है। सब जल गया धू धू के।
लेकिन हमने पुण्य किए थे, साधु की संगति में बैठे थे, साधु के समक्ष बैठे थे, पुण्य किया तो देव गति में मेरा जन्म हो गया। कितना सुंदर रूप मिला है तुम्हें, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या दृष्टि बने रहे हम वहां, तो हमारा काम निजदा से एक इंद्रिय में जन्म होगा और हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हमने देवी देवता बनकर भी सिद्धों की वंदना की, चैतालय में गया, कृत्रिम चैतालय में वंदना करने गया, पुनः मनुष्य पर्याय में आ गया, पुनः मनुष्य पर्याय में आ गया, पुनः मनुष्य पर्याय में आ गया। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, हे भगवान, हमने चारों गतियों का भ्रमण किया है। मैंने उन गतियों में कोई भी पाप कमाया हो, किसी का मन दिल दुखाया हो, तो आज हम उन सब जीवों से परोक्ष रूप में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, अब कभी भी भविष्य में हम जानबूझकर कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, पाप प्रवृत्ति नहीं करेंगे। हे भगवान, मैं ऐसा प्रतिज्ञान करता हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। सब लोग हाथ जोड़े रहेंगे, बोलेंगे, हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, ना सभी मुझको क्षमा करना। किया अपराध जो मैंने, किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, सभी मुझको, क्षमा करना, सभी मुझको, सभी संग मित्रता मेरी, सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, यही है भावना मेरी, जिन्हें सर हो कृपा तेरी, ना क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, सभी मुझको, क्षमा करना, सभी मुझको। सभी लोग अपने हाथों को रगड़ेंगे आपस में 3 बार, में आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। धीमे धीमे अपने चेहरे पे लगाएं, शरीर पे स्पर्श करें, पूरे शरीर का स्पर्श करें। धीमे धीमे आंखें खोलेंगे, धीमे धीमे आंखें खोलेंगे, बोलेंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपस में एक दूसरे से बोलेंगे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी लोग अपने स्थान पर गवासन से बैठ जाएंगे आचार वंदना के लिए। गवासन से सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम दशनाम्ये सिद्धे सिरसा नमस्वामी। इच्छामि मंते सिद्ध भक्ति कौशको गौतो सालोचम समनाण समदंसण समजुत्ताणम अठवीं काणम अटगुण संपन्नाणम उड्डुलो मैठी बैठियाणम तसिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीता नागद वर्तमान कालत्य सिद्धाणम
सब सिद्धाणम स्यानिंच कालम अंशिमि पूजिमि वन्दामि नमस्वामि दुःखखो कम्मखो वोहिलाहो सुगैगमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ अपरायिक आचार वन्नाम किराम पूर्वाचानक में सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वन्ना स्वी समितम श्री श्रुत भक्ति कायु सर्गम करो नौ बार। कोटि शतं दाद चैव कोटोलचान सिद्धि त्रिकाल चैव पंचाशदेष्टो च शेष्ट संख्या मितिक्षुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्तवास्यथं गरहरदेवि गन्थ्यं सम्मं पडमामि बदिजुत्तो सुदनानुमोह्यं शिरसा इच्छामि ते शुद्धभक्तिकाकुतसालोचोऽङ्गो वङ्गो पहिनीय पौनं पर्यम्म सुत्त पडमभोगे चूल्या चैव सुतुतमकायं निञ्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्वामि दुःखखो कम्मखो वोहिलाहो सुगैगमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ अपरायिक आचार वंदनाम के पूर्वाचार नुकमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्वी समितम श्री आचार भक्ति कायु सर्गम करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र। श्रुत जल के पार के अभ्यास बोलो। श्रुत जलदि पार्गेभ्यः सुपर्विवावनापटुः दिव्या सुचितपनदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः शरीरे गुणपार्यणं सौसाणं सरिंचकालम् अंचेमि बोलेंगे वन्दामि नमस्वामि दुःखको कम्मको वोहिलाहो सुगैगमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्तियो मज्जम। नरेन्द्र देवेन्द्र पदारविन्दम् उपदेश निपुणा गुरुरविन्दं सरल स्वभाव करुणा प्रफुल्लं तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यम्। आहारे विहारे निहारे वसने जगरणे समैके पठणे व सपने रागेण दोषेण भयेन मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रयोगेन यत्यान् दुष्कर्म निर्मितं देहि प्राश्चित् भव पाप मिथ्या देहि प्राश्चित् भव पाप मिथ्या देहि प्राश्चित् भव पाप मिथ्या। सभी लोग 4 का ईश्वर कर प्रमुख सागरम शरण पावनम प्रमुख सागरम। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय जय गुरुवर श्री प्रमुख सागर जय जय गुरुवर श्री प्रमुख सागर जय जय बाल ब्रह्मा जय जय बाल ब्रह्मा जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बोल पाई हूँ मैं। इसमें 5 भाषाएं चलती जो हमारी सबसे पुरानी लिपि है खलगोल लिपि यानी जिसको अशोकन लिपि बोलते हैं जिससे शिलान्यास पे लिखी हुई है वो लिपि भी इस साल इन बच्चों को सिखाई जा रही है।
पहली बात। दूसरी बात, इनको संस्कृत भाषा को भी ज्ञान इनको कराया जा रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, तो इन बच्चों को वो भी कराया जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इन बच्चों को स्वरोजगार, जो आपने भी क्लिपिंग देखी वो मैंने वो दिखाई है, जो बच्चे सीख रहे हैं आगे चल के ये स्वरोजगार के काम आएगा। ज़रूरी नहीं है सभी को जॉब मिल जाए, तो इन बच्चों को अभी से वो चीज़ सिखाई जा रही है। इनको कथक सिखाने के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो लवी जैन हैं और आचार्य श्री की बहुत अच्छी शिष्या हैं, उन्होंने इन बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन में इन बच्चों को कथक सिखाया है और इस कथक का उन्होंने प्रदर्शन भी कराया है। तो ये ग्रामीण के कहीं नहीं लगते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, ये अच्छे अच्छे शहर के बच्चों को मात देने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी स्टाफ और आचार्य श्री का आशीर्वाद है जो ये आज स्कूल यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन कष्ट ये है कि 8वीं के बाद ये जब बच्चे निकल जाते हैं तो ये 4 साल जहाँ कहीं और पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारी जो सिखाई हुई विधियाँ हैं या जो हम सिखाते हैं उनको, वो फिर छूट जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आज सबसे मैं यही विनम्र निवेदन करूँगी कि इस कल्प वृक्ष को बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए मुझे। आपके सहयोग से ये एक दिन कल्प वृक्ष बन जाएगा और ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, अगर हम भावना भाएंगे तो निश्चित ज्ञान दान हो जाएगा और इंटर कॉलेज क्या, डिग्री कॉलेज तक ये चला जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात बोला कि भाई मेरा पहला शिक्षा दान में लिखो, और उन्होंने जो बोला उन्होंने तुरंत लाकर तुरंत रूप में हमारी संगीता बहन को दे दिया है। उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बच्चों की तरफ से पूरी स्टाफ, पूरी कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा जो ट्रस्टी बनेंगे वो मालिक रहेंगे, 10 साल में उनको पेमेंट करना है। परम संरक्षक और संरक्षक भी 10 साल और 5 साल में करना है, और सदस्य बनेंगे उनको 1 साल में करना है। और इसके बाद कि जो लोग भी और कोई छोटी मोटी जो भी राशि देना है इनको, सुनील जी हमारे यहाँ पे आ जाएं, बोरिस वाले, वो यहीं पर रहेंगे, उन्हीं को सौंपेंगे। आप उनसे संपर्क बनाकर अपनी उस चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। इसकी एक बार बता देंगे क्या क्या राशि है। अनंत भाई आप बता दो सभी को। छोटे वाले पेम्पलेट यहाँ पे थे ना, सभी को जय जिनेंद्र। पेम्पलेट ये स्कूल के लिए एक जमीन, हाँ कोई बात नहीं, सबको बाद में मानते हैं। ये हमारे पब्लिक स्कूल के लिए, जो कि मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल के लिए है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी राशि, जैसे 5,000, 5100, उसके बाद 21,000, 51,000, 1,00,000, 11,000, कोई भी एक राशि अपने सुविधानुसार आप इसमें दान दे सकते हैं। इसके लिए कूपन है हमारे पास, जिनके भी भाव बनते होंगे वो आके जमा कर दें। और पहला कूपन हमारी रूपा बहन को देंगे, उन्होंने जो सहयोग दिया 1,00,000 रुपए का, उनको पहला कूपन अनंत भाई अपने हाथ से काट के दें, एक पहला कूपन। और जो भी सदस्य, और अब सब ये ऊपर का पकड़ो, ऊपर का गिर नहीं जाए, सब ये ऊपर का अलग है वो गिर जाएगा ना, आएंगे। रूपा बहन यहाँ पर मेरे आएंगी, और वास्तव में मैं अपनी साधना से जो युक्त जो लोग भी सदस्य, संरक्षक, परम संरक्षक और ट्रस्टी बनेंगे, उनको मैं क्या देने वाला हूँ, शुरुआत मैं रूपा बहन से ही कर रहा हूँ। एक ऐसी चीज़, एक रसीद उनको पहले दे देंगे। हाँ